4 नवंबर का करंट अफेयर है और 10 मिनट के वीडियो में नोबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 10 दिसंबर 1901 उसकी पुण्यतिथि के दिन से दिया जा रहा है। ठीक है, और मतलब नोबेल देने की शुरुआत कब से? 1901 को हुआ है ना। ठीक है, उसके बाद इस बार नोबेल प्राइज 2024 मेडिसिन के क्षेत्र में किसे नोबेल दिया गया 2024 में? विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रॉकवुड। ठीक है, इसका ट्रिक है गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। नहीं से मतलब है ना से माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, और फर्स्ट बार अगर पूछे मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब किसे दिया गया है? एमिल एडोल्फ वॉन वेहिंग को दिया गया। और भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? जॉन एच हॉपफील्ड और जेफरी ई हिल्टन। इसका ट्रिक है फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है। उम्मीद यानी होप। ठीक है, तो होप से आपका हॉपफील्ड आएगा। उसके बाद न्यूटन से आपका हिल्टन वाला है, जेफरी ए हिल्टन है। और किस क्षेत्र में? तो फिजिक्स के क्षेत्र में। और किस लिए दिया जा रहा है? तो तंत्रिका नेटवर्क के लिए दिया जा रहा है। और फर्स्ट बार भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? रॉन्टजन को दिया गया एक्सरे की खोज के लिए। ठीक है, और रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार और डेनिस हस्बीस। और इसका ट्रिक है बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप करता है। ठीक है, बकरा से आपका डेविड बेकर है और हंसता से आपका डेनिस हस्बीस है और जंप करता उसे जॉन जंपर है। और किस लिए दिया गया है? तो प्रोटीन की संरचना के लिए। और फर्स्ट बार 1901 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल किसे दिया गया था? जेकोबस हेनरिकस बेन को दिया गया। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हांगकांग साउथ कोरिया की रहने वाले। ठीक है, इसका ट्रिक है रिया को कान में साहित्य सुनना पसंद है। रिया से आपका साउथ कोरिया, कान की रहने वाली वो आएगा। उसके बाद कान से आपका हांगकांग आएगा। ठीक है, साहित्य यानी साहित्य के क्षेत्र में। और किस लिए दिया गया है? हाँ, ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने के लिए। ठीक है, करने वाली गहन काव्यात्मक गद्य के लिए साहित्य दिया गया। और फर्स्ट बार किसे दिया गया था? तो सूली कुद्रोमी को दिया गया था। उसके बाद शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? निहोन हिंडाकेउस समूह को दिया गया। और फर्स्ट बार किसे दिया गया था? हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पेशी। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज डारोन हेस्मोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। इसका ट्रिक है बाप के धन पर सन एश करे। ठीक है, धन यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र क्षेत्र में सन यानी ये साइमन जॉनसन है और एश यानी एस्मोग्लू है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट बार किसे दिया गया है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज देना स्टार्ट हुआ 1968 और फर्स्ट बार दिया गया स्टार्ट हुआ 1969 में। मतलब घोषित किया गया था 1968 में और फर्स्ट बार दिया गया 1969 को। और किसे दिया गया? रागनर फ्रिक्स और जॉन चिनबर्गेन को दिया गया। ठीक है, 4 नंबर का करंट अफेयर है। और क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 प्रारंभ किया है? इंडोनेशिया। ठीक है, गरुड़ शक्ति अभ्यास किसके बीच हुआ? भारत और इंडोनेशिया के बीच। कौन सा क्रम है? 9वां क्रम। ठीक है, आयोजन किया गया जकार्ता इंडोनेशिया में। एक सेना अभ्यास है। उसके बाद समुद्र शक्ति अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया। और मित्र शक्ति अभ्यास इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, गरुड़ शक्ति और वरुण अभ्यास इनके बीच हुआ है इंडिया और फ्रांस के बीच। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ठीक है, जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है? आसियान का हेडक्वार्टर है। और नई राजधानी क्या होने वाली? इंडोनेशिया की नूसंतारा। ठीक है, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया और सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया। उसके बाद हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? नीतू डेविड। और पहली अगर पूछे तो डायना एडुल्फी। उसके बाद हाल ही में भारतीय साइबर अपराध सवर्ण केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया गया? रश्मिका मंदाना। उसके बाद हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा शेतकरी समृद्धि सम्मान स्पेशल ट्रेन प्रारंभ की है? महाराष्ट्र और बिहार। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन। ठीक है, किसने और इसका जो किसके द्वारा शुरू किया गया?
ना, वहाँ स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो साnchez। ठीक है, और कहाँ खोला जाएगा? वडोदरा गुजरात में। और इसमें एक विमान लॉन्च किया जाएगा C295। ठीक है, इंडिया और स्पेन मिलकर करेगा। उसके बाद वाणिज्य दूतावास कहाँ खोला जाएगा? बेंगलुरु और बार्सिलोना। उसके बाद भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? जस्टिस संजीव खन्ना। उसके बाद हाल ही में एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा हो चोंगवा उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? मणिपुर। हाल ही में प्रबोव सुबियांटो किस देश की राष्ट्रपति बनी है? इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने किस देश की वैश्विक परमाणु संयंत्र परियोजना के लिए समझौता किया है? फ्रांस। ठीक है, इंडिया इसमें शामिल है कि नहीं? सदस्य है। ठीक है, और इसका टोकामिक मशीन यानी तैयार किया जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा? तो सूर्य के तापमान को सहने की क्षमता होगी उसमें। ठीक है, कौन सी कंपनी? यानी वेल्डिंग कंपनी, यानी L&T कंपनी और लार्सन टुब्रो शुरू करेंगे। कहाँ की है? फ्रांस की। उसके बाद पेरिस ओलंपिक का शुरुआत इस बार 2024 वाला कहाँ किया गया आयोजन? फ्रांस का पेरिस में क्रम 33 क्रम और भारत की रैंक 71 है इस बार वाला। उसके बाद हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? इंडिया और ओमान। उसके बाद हाल ही में 50वीं अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है? माला देवी। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसने नियुक्त किया गया? विजया रहाटकर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? लद्दाख। ठीक है, शुरू करने वाले कौन है? इसरो। ये भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है और स्थापित कहाँ किया जाएगा? लेह लद्दाख में। यानी मनुष्य को अंतरिक्ष जैसा फील करा गया है धरती पर। ठीक है, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ भौतिक समानताएं होगी, यानी अंतरिक्ष वातावरण दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए है फर्स्ट आवास मतलब बनाया जाएगा। उसमें ठंडी और शुष्क जलवायु होगी और अधिक ऊंचाई भी होगा। यानी अगर वो भविष्य में कभी भी अंतरिक्ष जाएगा तो उसे ऐसा ही फील होगा, मतलब उसी तरह आर्टिफिशियल बना रहा है। अंतरिक्ष में जैसा लगेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मां महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? छत्तीसगढ़। हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? छत्तीसगढ़। हाल ही में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है? केरल। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार किसने घोषित किया है? केरल हाईकोर्ट। ठीक है, केरल हाईकोर्ट ने बताया कि स्तनपान जो जीवन का मौलिक अधिकार है। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 21 है। उसमें कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ प्रारंभ हुआ है? कोलंबिया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित होगा? उड़ीसा। उसके बाद हाल ही में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? नई दिल्ली। ठीक है, कब पहली बार शुरू किया जा रहा है? नई दिल्ली में। और कब? 5 से 6 नवंबर। ठीक है, कौन से मंत्रालय द्वारा? संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। इसका विषय क्या है? एशिया को मजबूत बनाने के लिए बुद्ध धम्म नीति शुरू की जाएगी। उसके बाद बौद्ध धर्म संगति 4 हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वाला राजगिरी, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र और चौथा वाला कुंडलवन कश्मीर। और गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हाल ही में 4थी परमाणु पनडुब्बी आदि दमन एस4 कहाँ लॉन्च हुई है? विशाखापट्टनम। हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में बाली प्रधामी उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? कर्नाटक। ठीक है, दीपावली के चौथे दिन मनाया जाता है। इसमें राजा बलि को समर्पित है। और किस लिए मनाया जाता? तो समृद्धि और कल्याण के लिए। यानी भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया था उस दिन ना, उसके लिए मनाया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में उसे दिवाली पड़वा कहते हैं, यानी 52 अवतार वाला भगवान विष्णु की। हाल ही में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? कतर। हाल ही में चर्चा में रही हिमालय में खोजी नई प्रजाति एंगुइकुलस डिक्रेप्रियोई का संबंध किससे है? सांप से। हाल ही में चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है? कजान घोषणा पत्र यानी ब्रिक्स सम्मेलन 2024 रूस से। हाँ, रूस नहीं। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? सुभा तोले, ठीक है। यानी IBRD इंडियन ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी विकासशील देश में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सुभा तोले। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1961, ठीक है। और उसके बाद झारखंड इलेक्शन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? MS धोनी। हाल ही में सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 79 स्थान। हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? वेनेजुएला के विपक्षी नेता। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 कब मनाया गया है? 3 नवंबर, ठीक है। और क्रम भी तीसरा क्रम है। और उसके बाद भारत का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी है, ठीक है। नीलगिरी है। इसकी स्थापना कहाँ हुई है? कब हुई है? 1986। और भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 है, ठीक है। और यूनेस्को में शामिल कितने हैं? 12। और रामसर साइट 85, अमूर्त धरोहर 15वां नंबर का कौन सा है? गरबा, जो कहाँ का है? गुजरात का। और विश्व धरोहर 43, और 43 नंबर का मोइगम है, जो कब्रिस्तान है असम का, ठीक है। उसके बाद स्पेन के राष्ट्रपति भारत में सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइट प्लांट का उद्घाटन कहाँ करेंगे? बड़ोदरा। हाल ही में लॉन्च रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यूज। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस नृत्य से है? गुस्सारी लोक नृत्य से है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश KS पुट्टास्वामी का संबंध किससे है? निष्ठा का अधिकार है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी, निष्ठा का अधिकार किससे है? पुट्टास्वामी केस से है। आज 2017 में निर्णय लिया गया था। और उसमें कितने जजों की बेंच थी? 9 जज, ठीक है। ये आर्टिकल कौन सा आर्टिकल संबंधित है? आर्टिकल 21। उसके बाद हाल ही में रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास लिया है? हॉकी। हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 176। हाल ही में 17वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किसे मिला है? भुवनेश्वर। हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित हुआ है? सिंगापुर। उसके बाद 3 नवंबर का क्वेश्चन आंसर रिवीजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त विशेष अभ्यास ब्रज प्रहार प्रारंभ किया है? ब्रज प्रहार अभ्यास इंडिया और USA से। हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बैलन डी और 2024 का शीर्ष पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर को मिला है? हाँ, एतानी बोनामाटी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बोत्सवाना का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? डुमा बोको को चुना गया, ठीक है। बोत्सवाना के राष्ट्रपति किसे चुना गया? डुमा बोको। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहे टाइफून कोंग रे का संबंध किससे है? ताइवान से। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल नहीं होने की घोषणा करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ लॉन्च की है? ऋषिकेश। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में श्रुबला महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? लद्दाख, ठीक है। लद्दाख कारगिल में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रही एक्सप्रेस पर्ल आपदा का संबंध किससे है? हाँ, श्रीलंका से। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में दिवंगत डॉक्टर विवेक देवराय कौन थे? अर्थशास्त्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद विभाग का उद्घाटन कहाँ किया है? सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में दीपम 2.0 योजना किसने लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। वहां के CM कौन है? चंद्रबाबू नायडू। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? श्री रवि शंकर को सम्मानित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में लॉन्च यूविन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? हाँ, टीकाकरण से है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत अदम्य और अक्षर का अनावरण कहाँ हुआ है?
गोवा। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए कौन सा मिशन भेजा है? सेंजो 19 है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे चुना गया है? विपिन कुमार। उसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? फ्रांस है, जापान है, मैक्सिको, श्रीलंका है। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? पाकिस्तान। देख लीजिएगा। उसके बाद राज्य दर्शन में उड़ीसा स्टेट के बारे में। उसके बाद उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग उसका पुराना नाम है। और उड़ीसा किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है? वेस्ट बंगाल, झारखंड, हाँ, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यानी अगर फर्स्ट स्मार्ट सिटी पूछे तो भुवनेश्वर ही है। और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास। और उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी। और कौन सी पार्टी से? बीजेपी पार्टी। और उड़ीसा में लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा 147 है। ठीक है। और उड़ीसा में जिले 30 जिले हैं। और उड़ीसा का निर्माण अलग स्टेट के रूप में कब किया गया? 1 अप्रैल 1936। ठीक है। वहाँ कौन से तट है उड़ीसा में? उत्कल तट। और उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उसके बाद सूर्य कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। इसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। और उसके 10 रुपए के नोट में सूर्य मंदिर पेगोडा का चित्र है, यानी सूर्य मंदिर का चित्र है। ठीक है। उसके बाद उत्कल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? हरे कृष्ण मेहताब है। और बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण। उसके बाद उड़ीसा के फर्स्ट सीएम कृष्णचंद्र गजपति है। कब बना? 1936 को। और कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कौन से वंश ने किया है? गंग वंश। और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1984 में। और इसके निर्माण शासक कौन है? नरसिंह देव। उसके बाद भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है। और भारत का फर्स्ट रामसर साइट कौन सा है? चिल्का झील। ठीक है। उसके बाद नलवाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? रथ पर्व, हाँ, रथ यात्रा, धनु यात्रा, नुआखाई, दलखाई, ऑर्केस्ट्रा है वो वहाँ दलखाई वाला, गोटी पुआ है। धनु यात्रा में यानी कृष्ण और कंस की कहानी बताई जाती है। ठीक है। उसके बाद घुमरा त्योहार भी उड़ीसा में मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। ठीक है। उसके बाद व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या किया गया? क्या रखा गया? एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया, जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और डीआरडीओ की मिसाइल टेस्टिंग कहाँ की गई है? उड़ीसा। बाराबाती क्रिकेट स्टेडियम कटक उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा। ठीक है, संबलपुर जिले में। उसके बाद CRRI का फुल फॉर्म सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में। और राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा किसकी सहायता से खोला गया? जर्मनी की सहायता से। कब खोला गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956। उसके बाद धौली पहाड़ी यानी उड़ीसा में स्थित है, भगवान बुद्ध को समर्पित है। और उसके बाद पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। और ओलिवे रिडेले कछुआ यानी प्रजनन के लिए वो मतलब वहाँ उड़ीसा के गैर माता स्थान पर तट पर आते हैं। उसके बाद ओडिसी नृत्य से संबंधित व्यक्ति कलाकार यानी केलुचरण महापात्र है, सोनल मानसिंह और संयुक्ता पाणिग्रह। उसके बाद भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमली पार्क नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है। उसके बाद कलिंग युद्ध कब हुआ है? 261 BC में। और इसका जिक्र कौन से शिलालेख में है? 13वें शिलालेख। उसके बाद बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, यानी यह भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। और उसके बाद भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ से संबंधित है? इनका जन्म हुआ है उड़ीसा के मयूरभंज में। ठीक है, जो झारखंड की फर्स्ट महिला राज्यपाल रह चुकी है। और अगर पूछे फर्स्ट महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा पाटिल। और फर्स्ट यानी सेकंड हम लोग की महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, पहली प्रतिभा पाटिल है। और उदयगिरी गुफा कहाँ स्थित है? उड़ीसा। और उड़ीसा के सबसे लंबे समय तक CM
कौन है? नवीन पटनायक। और कौन से दल से संबंधित है? बीजू जनता दल। उसके बाद वहाँ जीआई टैग किसे दिया गया? इकत हस्तशिल्प है, गंजम केवड़ा है, और उसके बाद बोमकाई साड़ी है, उड़ीसा का पट्टचित्र को दिया गया, और उसके बाद रसगुल्ला है और कंचना हल्दी को जीआई टैग दिया गया।